कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कोचिन पहुंच गई है और हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए हैं एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन के जयराम रमेश जी। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और पैदल भी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जिंदगी में कभी ब्रांडेड जूते नहीं खरीदे उन्होंने और अब की बार यात्रा के लिए ब्रांडेड जूते खरीदे हैं और हमको बता रहे सर यात्रा कैसी रही। 14 दिन हो गए हैं और करीब 300 किलोमीटर पूरे हुए हैं। आज रात तक 313 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। तो अच्छा है, बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस, सकारात्मक रिस्पांस मिला है। और लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम में, हमारे वेबसाइट पर। लोग देख सकते हैं कि किस उत्साह के साथ न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, न केवल संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, परंतु आम जनता भी जिस तरीके से सड़क पर आए हैं सुबह शाम रात राहुल गांधी जी को देखने, भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने, ये हमारे लिए बहुत एक टॉनिक है, एक हमारे लिए संजीवनी के माफिक है। सर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी आप लोगों ने इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस भी करवा रहे हैं राहुल जी की। हमने देखा इंटरेक्शन हुए हैं, मछुआरों के साथ हुए हैं, महिलाओं के साथ हुआ है, युवा संस्थाओं के साथ हुआ है, बेरोजगार जो लोग युवा हैं उनसे हुआ है। आज दोपहर को कोचिन में यहाँ के आईटी कंपनियां हैं उनसे मुलाकात हो रही है। और कल जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, जो बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, जिसमें चिंता है कि उनको बेचा जा रहा है, उनके नुमाइंदों से हम बात करेंगे। तो हर रोज 2 और 3 के बीच में राहुल गांधी जी 2 या 3 ऐसे ग्रुप से मिलते हैं और 4:30 बजे वापस भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाता है। सुबह हमें यात्रा में करीब 5000 लोग भाग लेते हैं, पर शाम के समय मैंने देखा है पिछले 10-12 दिन में शाम के समय 30,000 40,000 लोग आ जाते हैं। और आज तो हम उम्मीद करते हैं कोचिन में कि 50,000 से भी ऊपर लोग आएंगे दोपहर और शाम और रात के भारत जोड़ो यात्रा में। सुबह भी बहुत, मैंने देखा 6:30 बजे बहुत सारे लोग थे। आज सुबह बहुत, आज 5,000 से भी ज़्यादा था। आज मैंने अनुमान लगाया है 8,000 से 9,000 होंगे, पर औसत के तौर से सुबह 5 या 6,000 होते हैं और दोपहर शाम और रात को 30,000 से कम नहीं आते हैं। कल चेनी तला जी से बात हो रही थी और कर्नल के नेताओं से बात हो रही थी। वो सब कह रहे हैं कि नया राहुल गांधी आपको देखने को मिलेगा। आप भी पहले कह चुके हैं कि एक न्यू कांग्रेस और एक न्यू लीडरशिप दिखेगी। कांग्रेस दिखाई दे रहा है आपको। 1/3 भारत यात्री महिलाएं हैं, औसत आयु 38 साल की है, एक युवा कांग्रेस है। बिल्कुल एक नए राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। जो इतना मैराथन है, ये एंड्योरेंस है, एक दिन में 21 किलोमीटर चलना ये कोई कम बात नहीं है, बहुत कम लोग कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने इतना लंबा पद यात्रा निकाला है। दुनिया में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है जिन्होंने 3700 किलोमीटर लंबा पद यात्रा निकाला होगा। तो ये नया कांग्रेस, नई राहुल गांधी, ये सब दिखाई दे रहा है आपको। राहुल गांधी ऐसे यात्री कैसे हैं? आप तो उनसे रोज इंटरेक्ट करते हैं, लोगों ने बताया कि नॉर्मल चाहते हैं कि हम 25 किलोमीटर करें और वो हमेशा मुझसे पूछते हैं हम 25 क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा राहुल जी आप तो सुपर फिट हैं, हम लोग तो इतने फिट नहीं हैं। तो 21 पहुंचना एक मैं समझता हूँ ये बड़ा एनकरेजिंग ट्रेंड है। पहले एक हफ्ते में हम 7 बजे को शुरू करते थे, पर उन्होंने कहा कि हम लोग 6:30 बजे या 6 बजे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ आ गया, तो अभी हम लोग 6:30 बजे शुरू करते हैं। और इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो कर्नाटक और तेलंगाना में हम हो सकता है कि हम 6 बजे ही शुरू कर लें। और इसके अलावा मैंने सुना कि वो जहाँ पर इंटरेक्ट जो कैंप है आपका साइड पे, वहाँ पे लोगों से नॉर्मल तरीके से है। राहुल गांधी बड़े इनफॉर्मल तरीके से भारत यात्रियों के साथ मिलते हैं। कल रात को उनके साथ उन्होंने भोजन किया, बैठते हैं, बात होती है, अलग अलग मुद्दों पर बात होती है, न केवल राजनीतिक मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर बात होती है। बड़े इनफॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से आप कहते हैं ना एक बॉन्डिंग होता है, वो बॉन्डिंग होता है। लोग देख रहे हैं राहुल जी को, सड़कों पर देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं, हमारे नेता देख रहे हैं कि बड़े रिलैक्स तरीके से चल रहे हैं। और 21 किलोमीटर के बाद भी उनमें जोश है, उनमें ऊर्जा है। कल रात को मैं जानता हूँ कि 12:30 तक वो बातचीत कर रहे थे और 5:30 बजे हम निकले। तो 5 घंटे का समय था सोने के लिए और आराम करने के लिए।
इंटरेस्टिंगली एक बड़ी बात है, जो पहले 2018 में आप भी वहाँ पे थे जब वो प्रीलिमिनरी सेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था दीवार बनी हुई है, सब दीवार तोड़ दे, तो वो दिख रहा है, नेता कार्यकर्ता सब कहीं बैठे हुए हैं, कहीं कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई गा रहा है। ये कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा आई है, एक नया उमंग हमें देखने को मिल रहा है, एक नई उत्साह भी है और लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं इसका नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भारत यात्रा हूँ, पर वास्तविक है कि मीडिया का अटेंशन, पब्लिक का फोकस उन्हीं पर है, पर और भी भारत यात्री हैं और उनके साथ अलग अलग लोग चलते हैं। आज सुबह कोचिन में एक पर्यावरण प्रेमी, एक पर्यावरण का जो एक सिविल सोसाइटी संस्था है, उनसे जुड़े हुए एक व्यक्ति जो पर्यावरण में जाने माने व्यक्ति हैं, वो उनके साथ चले। कुछ महिलाएं हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो लोग उनके राहुल गांधी, सचिन पायलट थे आज सुबह उनके साथ। पायलट की बात चली और अब जो है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, सर राजस्थान में क्या पक रहा है जरा बता दीजिए। पता नहीं है, नामांकन पत्र 24 तारीख से 30 तारीख तक भरे जा सकते हैं। 1 तारीख को स्क्रूटनी होगी, आपको पता चल जाएगा 1 तारीख को कि क्या चुनाव होने वाले हैं कि नहीं। अगर चुनाव होने हैं तो 17 तारीख को होगा, 19 तारीख को उसका नतीजा का घोषणा होगा। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में जो अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराती है, एक प्रणाली है। और ये चुनाव पारदर्शिता से होंगे, एक निष्पक्ष तरीके से होंगे और किसी को किसी की अनुमति लेने के लिए ज़रूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसको 10 पीसीसी डेलीगेट नॉमिनेट करते हैं, समर्थन देते हैं, वो अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। कोई हाईकमांड से परमिशन नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष से परमिशन नहीं, राहुल गांधी की अनुमति नहीं, कोई भी। अगर मैं खड़ा होना चाहता हूँ मैं खड़ा, पर मैं नहीं खड़ा होऊंगा। पर हो भी सकते हैं, मिसाल के तौर से मैं मिसाल के तौर से कह रहा हूँ। और किसी कॉलीग है शशि थरूर जी, उसने वो तैयारी कर रहे हैं। सबका स्वागत है। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है या चाहती है, वो उनका स्वागत है, वो उनको कोई रोका नहीं जाएगा। नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं और चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और 17 तारीख को चुनाव होंगे, 19 तारीख को चुनाव के नतीजे घोषणा होगा। बाई चांस अगर फॉर एग्जांपल अशोक गहलोत जी, जैसे कल उन्होंने हिंट दिया राजस्थान में मीटिंग के दौरान, मैं एक पूछ रही हूँ कि उसमें अगर वो भी आते हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो 1 पोस्ट 1 प्रेसिडेंट वाला होगा। मैं अगर मगर किंतु परंतु मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जो मेरे पास जानकारी है मैं आपको दूंगा। मेरे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि क्या ये आम सहमति बन जाएगी किसी के नाम पर। व्यक्तिगत तौर से मैंने कहा है पहले, व्यक्तिगत तौर से मेरी निजी राय है कि ये जो कामराज मॉडल कांग्रेस में था कई सालों से, कि एक आम सहमति बनाकर अध्यक्ष पद के लिए आप किसी व्यक्ति को चुनो या व्यक्ति को सिलेक्ट करो, वो रास्ता सही है। पर अगर आम सहमति नहीं बन सकता किसी कारणवश, तो चुनाव कराइए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रणाली है और हमने पहले किया भी है। तो चुनाव से हम पीछे हटते नहीं हैं। पर मेरी निजी राय है कि एक आम सहमति अगर बनाया जा सकता है तो वो अच्छा है। पर जो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उनका स्वागत है, उनको कोई रोकेगा नहीं। 10 स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया है कि राहुल गांधी बने। वो उत्साह है, लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, पर वो सिर्फ रेजोल्यूशन है, वो एक मांग है, उनकी जो राय है, उनके मन में जो इच्छा है। क्या राहुल गांधी जी उस रेजोल्यूशन के आधार पर अपने नामांकन पत्र भरेंगे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास वो जानकारी नहीं है। 23 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक विराम का दिन है, रेस्ट डे है, और 24 तारीख को राहुल गांधी जी वापस भारत जोड़ो यात्रा में लग जाएंगे। सो आपने कोई भी ज़्यादा इन डिटेल एकदम सीजन पॉलिटिशियन की तरह दी दी है, लेकिन फिर भी जो चुनाव हो रहा है तो उसको अगर हम फाइनल कहें कि एक जो मनीष तिवारी और बाकी सब ने उठाए थे, तो वो लिस्ट विस्ट सब कैंडिडेट होंगे। लिस्ट को लेके अब सब सेटल्ड है, लोगों के मन में कोई शंका नहीं है। किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लिस्ट की बात करिए। कोई जानकारी नहीं है। मैं वही अखबार पढ़ता हूँ या वही हेडलाइन देखता हूँ जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ, कभी कभी मैन्युफैक्चर हो जाता है हेडलाइन, पर जैसा कि मैंने कहा, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेंगे उनका स्वागत है। चुनाव होंगे, नतीजा का घोषणा होगा और नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। पर अगर आम सहमति से हो सकता है तो वो बेहतर है।
तो यहाँ पे जयराम रमेश जी हमसे बात कर रहे थे और हमको बता रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और साथ साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने हैं उसको लेके उन्होंने कहा है इंतजार करिए 24 सितंबर से ही सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। कैमरा पर्सन दलबीर सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक कुछ जी कि हमारे संगठन में हमारा एकमात्र फोकस, हमारा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में है। भारत जोड़ो यात्रा असम की घोषणा की गई है, 800 किलोमीटर धुबरी से लेकर सदिया। अभी भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा 31 अक्टूबर से उड़ीसा की परिक्रमा करेगा, भुवनेश्वर से लेकर 2300 किलोमीटर वापस भुवनेश्वर पहुंचेगा। वो भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा। अभी आज सुबह मुझे जानकारी मिली है कि सिलीगुड़ी सुंदरबन डीगा से लेकर सिलीगुड़ी तक, दक्षिण से लेकर उत्तरी पश्चिम बंगाल तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल 28 दिसंबर से निकाला जाएगा। इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा बिहार होगा, भारत जोड़ो यात्रा झारखंड होगा, अलग अलग राज्यों में जहां से मेन भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजर रहा है उन राज्यों में भी ऐसी भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। उस संगठन के लिए और सक्रिय बनाना है, संगठन को और ताकतवर बनाना है और प्रभावशाली बनाना है और भारत जोड़ो यात्रा के जो मकसद है, राष्ट्रीय मकसद में, उसको राज्य के संदर्भ में लेकर ये यात्रा निकाला जा रहा है। तो ये कहना था जयराम रमेश जी का इस पूरे मसले पर। कैंपस दलबीर सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक कुछ।